हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैं मंथ का राशिफल, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर वगैरह हर चीज़ को डिटेल में रीड करने वाले हैं। हर महीने मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं इसे बहुत डिटेल में करती हूँ और ये कार्ड्स के जरिए होता है, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बेटर क्या रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि या तो मून साइन के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा, नाम के अनुसार देखो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता। ये बेसिकली क्या होता है ना कि यूनिवर्स अगर आप तक कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो टैरो कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन मिल ही जाती है, ठीक है। इसलिए मेन फोकस ये भी चीज़ पे कीजिएगा कि आपको गाइडेंस क्या मिलती है। गाइडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, डिपेंड करता है आपके कार्ड्स कैसे हैं, ठीक है। मैं इसको प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से रीड ही नहीं करती, मैं कार्ड्स के बेस पे रीड करती हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो आपको गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ हो जाती है टैरो के रीज़न से कि आप पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है और उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है या ऐसे ऐसे इश्यूज़ होंगे कि सर दर्द होगा, तो पहले से ही आपको कार्ड्स के जरिए जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, या आप थोड़ा नींद ज़्यादा लो, या आप लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा पीना ताकि एसिडिटी ना हो, ना सर दर्द हो। तो इस तरीके की गाइडेंस मिल जाती है। सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, लाइफ में ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। सो रीडिंग को आप जल्दी शुरू करते हैं। ये रीडिंग मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और इस रीडिंग को याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए राशिफल तो जरूर बना रही हूँ, लेकिन इसी चैनल पे आप लोगों को लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग्स बहुत सारी मिलती है, जिसमें हम करंट फीलिंग्स, रून्स रीडिंग, डाइस रीडिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर आप इंजॉय करते हैं ये सारे कंटेंट्स को देखना, टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। सो मेरे रिलेटेड बाकी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में मई के मंथ में। तुला राशि वालों के लिए मई मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा राशि मई मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स बहुत है यार, एंड फोर ऑफ कप्स, हैंगमैन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप लोगों के अंदर प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करोगे मोर देन इमोशंस। दिल की बात सुनना अब आप इस मंथ बंद करने वाले हो। दिल को आप ताला लगा के समझ लो किसी समुंदर में, इस बक्से को बनाकर एक समुंदर में फेंक दोगे और बोलोगे भाड़ में गया दिल। इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लोगे और सब डिसीजंस दिमाग के लिए गए होंगे। यानी कि अब तक आप जो है इमोशनली क्या होता है ना, फैमिली वगैरह सबके लिए कंसर्न थे, सबके बारे में सोच रहे थे, लव लाइफ के बारे में सोच रहे थे, हर जगह बहुत ज़्यादा ओवर गिवर थे आप। पर इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अब आप में एक चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीख लिया है, आपको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस ने बहुत स्ट्रांग बना दिया है, बहुत ज़्यादा गो गेटर वाली एनर्जी में डाल दिया है। और नाउ आप कोई भी ऐसा रैशनल डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई भी हैस्टी डिसीजन नहीं, हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर। प्लस आपको रियलिटी चेक मिल गया है। एक होता है ना कि लोगों के ट्रू कलर्स आपके सामने आ चुके हैं। आपको पता चल गया लोग कितने पानी में, कौन कितना दूध का धुला है। इसलिए अब आप ज़्यादा उस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप अब लोगों से एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहते, ठीक है। लोगों की सच्चाई ऐसे कुछ आई है जिससे आप ऐसे हो गए हो कि नहीं, मैं कोल्ड ही सही, क्लोज्ड ऑफ, एकदम से क्लोज्ड ऑफ एनर्जी होती है ना कि अपने सारे दरवाजे बंद और बस मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, ठीक है। आप अपनी मदर को लेकर भी थोड़ा सा इमोशनली कट ऑफ होने वाले हैं इस मंथ। आप थोड़ा सा अपनी मदर से भी डिस्ट्रैक्ट होंगे या डिटैच होंगे, बिकॉज आपकी मदर आपको समझेंगे नहीं। आप उनसे जो अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको मिलेगी नहीं, तो आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं उनसे डिस्टेंस ले लूँ, तो इमोशनली आप थोड़ा कट आउट करेंगे। जॉब में आपका मन थोड़ा सा नहीं लगेगा, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है जॉब रिलेटेड, तो हो सकता है आप अपनी जॉब स्विच भी करेंगे, क्योंकि एट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी जॉब के एनवायरनमेंट में देखने को मिल रही है। सो इमोशनली या तो अपना जॉब छोड़ेंगे या आप कुछ दिन छुट्टी लेंगे, या आप कहीं ना कहीं एट ऑफ कप्स की एनर्जी में एक मेंटल एनर्जी जो प्रेशर है उसे रिलीज करते नजर आ रहे हैं। अब प्रेशर रिलीज करने का मतलब क्या हुआ,
प्रेशर रिलीज करने का मतलब ये कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा एग्जॉशन लेकर बैठे थे अपने चेस्ट पे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। दिस टाइम यू विल बी लाइक कि इतना ज़्यादा काम करके पहुंचना किधर है, कहाँ जाना है। तो इस तरीके की एनर्जी में जहाँ पे आप बोल रहे हो नहीं यार ठीक है, मैंने जितना रिक्वायर्ड है उतना काम करना है, मैं ओवर जो है ज़्यादा काम नहीं करूँगा। इट्स बेटर कि मैं लिमिटेड वर्क करूँ, 9 to 5 है तो 9 to 5 ही करूँ, ज़बरदस्ती का बर्डन ना उठाऊँ। ठीक है, विद 8 ऑफ कप्स आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, अब जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। करेंटली आप एक सरेंडर की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते कल के बारे में सोच कर। ठीक है, बिजनेस में आप बहुत पॉजिटिवली सोचते हुए, होपफुल होते हुए नजर आ रहे हो। नेम फेम हो सकती है, आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने के चांसेस है। बिजनेस में आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, स्टार का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट को। तो बिजनेस में यहाँ पर फायदेमंद चीजें होंगी। और जॉब में अगर आप ध्यान दे रहे हैं या आप जॉब स्विच कर रहे हैं, लेट्स से जॉब स्विच कर रहे हैं, तो यस ग्रोथ है। अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो आई कैन सी अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे टीम वर्क दिखाई दे रहा है, टीम के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई करोगे जिसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, पढ़ने का तरीका बदलेगा और थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जो भी पढ़ रहे हो वो याद रहने वाला है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स और नए निवेश करने वाले हो। ये निवेश आपके फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकता है, आपके लैंड रिलेटेड हो सकता है, किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना अब आप शुरू करेंगे। सो इस मंथ से आप नए निवेश करेंगे फॉर बेटर ग्रोथ के लिए। कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी में आप ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, न्यू बिगनिंग में आप नज़र आ रहे हो, तो नए निवेश होंगे। जो ऑलरेडी निवेश किए हैं उसमें प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, घर का एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर होगा। हाँ, लोगों से आप अटैच थोड़ा कम हो, लोगों से ऐसे हो कि नहीं ठीक है, एक होता है ना कि सबके साथ मिल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठाक निभा रहे हो, लेकिन आप घुस नहीं रहे हो अब किसी में भी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। यू आर इग्नोरिंग एवरीथिंग। भाई बहनों के साथ जितना हो सकता है तालमेल बनाकर चल रहे हो, भले आपको सही चीज़ें सही लगे या नहीं लगे, आप उनके साथ खड़े हो। ठीक है, बच्चों को लेकर काफ़ी सिक्योर हो, बच्चों पे ध्यान देते हुए, उनकी स्टडीज़ को ध्यान देते हुए फोकस रहते हुए नजर आ रहे हो। उनके एडमिशन के लिए कुछ सेविंग्स करोगे या फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। इस मंथ में क्लियरली आने वाले कल की तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। आने वाले कल में फ्यूचर में बेहतर स्कूल देना है, बेहतर क्लासेस ज्वाइन करना है, ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें आप उनको बेटर फ्यूचर दे सके, ऐसी कोई सेविंग्स आप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट है, बस बॉडी थोड़ी सी थकी थकी रह सकती है। आपकी बॉडी में टायर्डनेस या फटीग की एनर्जी है, बट वैसे अगर देखूँ तो इम्प्रूवमेंट है, बॉडी में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एक स्टेबिलिटी की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यस, आप अपनी फिटनेस को, अपने खान पान को बेहतर करते नजर आएंगे इस मंथ। ठीक है, इस मंथ आप लोगों की सोशल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आप दोस्तों से थोड़ा कट आउट ही रहेंगे, कारण आपके दोस्तों को लेकर आप कुछ खास हैप्पी नहीं हैं। उनका बर्ताव आपको सही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है पिछले कुछ टाइम से यू आर द ओनली वन जो उन्हें समझने की या स्टैंड करने की कोशिश करते हो, बट जहाँ उन्हें अवेलेबल रहना चाहिए या आपके साथ खड़ा होना चाहिए वहाँ वो खड़े नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा उनसे डिटैच रहना पसंद करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप शायद दुनिया का ट्रू कलर देख चुके हो, आप लोगों की सच्चाई देख चुके हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़कर चले जा रहे हो। बस आप थोड़ा सा अपनी स्पेस में रहना प्रेफर करेंगे। आपको लगेंगे कि कोई किसी का सगा नहीं है, अपने अपने में रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई करना है तो ये मंथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। हायर स्टडीज़ के लिए, विदेश यात्रा के लिए मुझे ये बिल्कुल सक्सेसफुल मंथ आप लोगों की नहीं दिख रहा है। डिसीजन मेकिंग में मुश्किल आ सकती है। पीआर, ग्रीन कार्ड, वीज़ा रिलेटेड कोई काम भी आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, डिलेज होंगे। अगर आपके लीगल रिलेटेड कोई काम है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो वहाँ जीत ज़रूर मिल सकती है। या कोई कंपटीटर्स आपको परेशान कर रहे हैं तो वहाँ जीत ज़रूर मिलेगी आपको। यहाँ पर इमोशनली, मेंटली आप बहुत मजबूत होने वाले हैं इस मंथ। ठीक है, थोड़ी सी लेजीनेस डेफिनेटली फील हो सकती है विद इन योर मैरिड लाइफ। अब मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैरिड लाइफ में यू विल फील स्टक, आप स्टक फील करेंगे पार्टनर के साथ। पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग हो सकती है। आपको लग सकता है यू आर द ओनली वन जो गिव कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, बट सामने वाला व्यक्ति उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिटर्न में कर नहीं रहा है। वो इंसान सिर्फ ले रहा है आपसे कुछ ना कुछ। तो इमोशनली यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, आपको मज़ा नहीं आ रहा है अपने पार्टनर को देखकर, क्योंकि वो हैपनिंग नहीं, रोमांटिक नहीं, कोई भी चीज़ एक्टिविटी कर नहीं रहे। एंड दिस टाइम आप अपनी लाइफ में कोई भी स्पाइस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर पा रहे, जिसकी वजह से आप पार्टनर को लेकर बहुत एग्जॉस्ट या स्टक फील करेंगे। इस मंथ आपको लगेगा कि आप अपनी मैरिड लाइफ में कुछ खासा एक्साइटमेंट या थ्रिल की कमी का महसूस बहुत ज़्यादा करेंगे। कोई झगड़े, वाद विवाद तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ मूड स्विंग्स हो सकते हैं। चांसेस है आप किसी बात पर पार्टनर को कुछ उल्टा सीधा सुना दें, और ये मूड स्विंग्स की वजह से होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आप जो डिज़ायर रखते हैं पार्टनर के साथ घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से ही आप अपने पार्टनर से थोड़े से निराश नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
आप लोगों के लिए अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कहूँगी प्रपोजल आ सकता है, लेकिन आप ही मना करेंगे। यू आर द ओनली वन जो डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पा रहा है। यू विल फील स्टक एंड आपकी तरफ से डिनायल डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स के साथ देखने को मिल रहा है। हैंगमैन की एनर्जी लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा स्लो चलोगे, लेकिन एट द एंड शायद मना कर दोगे, शायद नहीं, मैं जेन्युइनली कहूँगी कि आपको लगेगा कि इस कनेक्शन का बर्डन आप पर है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और मना कर देंगे। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके लिए प्रपोजल अच्छे होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी में अभी अगर मैं आगे देखूं, लेट्स से अगर आप जो है किसी को मनी मन पसंद करते हैं, तो वो व्यक्ति अब आपको इग्नोर करेगा। इस मंथ वो इंसान आपको इग्नोर करता हुआ, आपसे दूर जाता हुआ या दूर जाते हुए नजर आएंगे। इमोशनली आपसे कट आउट करेंगे। रीज़न इग्नोर करने का, बिकॉज उन्हें लगेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और व्यक्ति की तरफ बनती है, आपकी तरफ नहीं। वो सही गलत का डिसीजन लेकर आपसे थोड़ा डिस्टेंस लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर मनी मन आप किसी को पसंद करते हो तो इमोशनली वो थोड़ा सा इग्नोरेंस की एनर्जी में रहेंगे। इमोशनली वो अपने आप को हील करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सही लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सही लोगों को, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही है, इमोशनली ज़्यादा कन्फेस करने से, एक्सप्रेस करने से रोक रही हैं। इसी की वजह से कोई है जिसके वजह से ये इश्यूज़ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की तरफ से बनती है, किसी और को उन्हें एंटरटेन करना चाहिए, किसी और को उन्हें लाइक जैसे मदर या फैमिली या किसी और पर्सन की वजह से वो आपको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा। और आप भी अपनी एनर्जी में रहेंगे, आप भी खुद को क्लोज्ड ऑफ ही रखेंगे। आपकी एनर्जी में भी रहेगा कि आप ज़्यादा लाइक आप खुद होकर बढ़ चढ़ कर नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो 4 ऑफ पेंटिकल विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब स्टेबल रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, आप अच्छे से मैनेज करेंगे पार्टनर के साथ। कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट या थ्रिलिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही। इस मंथ थोड़ी सी बोरिंग एनर्जी रहेगी, ऐसा लगेगा कि ठीक ठाक है, बस निभाओ, जो चल रहा है चलने दो, आगे जो होगा दिख ही जाएगी। ठीक है, सो ज़्यादा थर्ड पार्टी से भी इतना खास कुछ बॉदर्ड नहीं हो, सेफ मतलब ठीक ठाक चल रहे हो। ठीक है, अफेयर वालों के लिए जो इन कॉन्टैक्ट है और अफेयर में है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आप लोगों के लिए भी एक सेफ रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक ही है सब चीज़ें जो चल रही हैं। कोई बड़ा एक्साइटमेंट, रोमांटिक थ्रिल आप लोगों की लाइफ में मुझे नहीं आता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगर आप लोग दोनों में तालमेल है, कंपैटिबिलिटी है, सपोर्ट है, बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझने का प्रयास डेफिनेटली है। बट क्या कुछ आगे हो रहा है, कोई रोमांटिक एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा लव है, पैशन है, नहीं, वो मुझे नहीं दिख रहा। तो इस मंथ रिलेशनशिप्स के मामले में थोड़ा बोर्डम बढ़ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं कि पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस मैं मंथ में क्या होंगी लिब्रा राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट। आपके पार्टनर चाहकर भी आपको नहीं चुन सकते। एक बहुत बड़ी मजबूरी या दिक्कत उनकी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं और देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हाल ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको चुन नहीं पा रहे हैं। वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, अटैच बहुत है, आपको लेकर बहुत इमोशनली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और इशू होने की वजह से वो आपको चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपनी एनर्जीज पे, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, नेम फेम रिकॉग्निशन पे ध्यान देंगे, या आप अपनी लाइफ को बेटर करने पे फोकस करेंगे। हो सकता है कोई गेट टुगेदर को भी आप इस मंथ अटेंड करेंगे। बट विद हाई प्रिस्टेस ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं होगी। फिलहाल ऐसी रिलेशनशिप रहेगी जो आप दोनों के भीतर के इमोशंस को दर्शाता है। ऐसा दिख रहा है मन के भीतर जो है वो बाहर आगे नहीं आएगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, ना पार्टनर एक्सप्रेस करेगा ना आप एक्सप्रेस करेंगे। यूनियन के चांसेस कम है। पार्टनर जो है बीते बातों को याद करते हुए नजर आएंगी, वहीं आप भी जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए नजर आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करें। एक दिन सही वक्त पर आपको डेफिनेटली अप्रोच मिल सकता है, बट नॉट टुडे। ठीक है, सो ये मंथ आपके लिए यूनियन के संभावनाएं बहुत कम है। एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? एडवाइस अगेन एस ऑफ पेंटिकल विद व्हील ऑफ फॉर्चून और स्टार का कार्ड आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहा है। ये कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में बार बार पीछे नहीं देख सकते, बार बार लोगों से उम्मीदें नहीं कर सकते। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको सिर्फ आगे देखना चाहिए। ग्रीन कलर आप लोग ज़्यादा वेयर करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।